नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो। आज हम संज्ञा की जानकारी देखेंगे। वैसे तो मैंने जुलाई महीने में संज्ञा के बारे में जानकारी बताई थी, आपको एक वीडियो भेजा था। दोस्तों, संज्ञा जिसे मराठी में नाम कहते हैं, किसी भी चीज़ का जो नाम है उसे हम संज्ञा कहते हैं। हमारे घर में देखिए, टेबल, टीवी और कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वह है संज्ञा। संज्ञा इस शब्द का समानार्थी शब्द है नाम, याद रखिए। तो कोई भी वस्तु, पक्षी, स्थान, भाव आदि के नाम, इसका मतलब है संज्ञा। अब यहाँ पर देखिए, इन यहाँ पर 5 वाक्य दिए गए हैं, इन्हें मैं पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिए। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। तो यहाँ पर अधोरेखित किया है दादी माँ, ये व्यक्ति है, तो दादी माँ ये संज्ञा है। दूसरा वाक्य, चित्रकार ने सेठ का सुंदर चित्र बनाया। चित्र ये वस्तु है, ये चित्र बनाया, ये वस्तु है, ये संज्ञा है। यहाँ पर चित्र ये शब्द क्या है? संज्ञा है। यसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। यसंबा ये गांव का नाम है, स्थान का नाम है, तो यसंबा ये संज्ञा है। चिड़ियों में मातम छा गया। पक्षी, पक्षी यहाँ पर चिड़िया है, तो यहाँ पर चिड़िया ये संज्ञा है। दादी ने एकता का पाठ पढ़ाया। तो एकता ये भाव है, इसलिए एकता है, ये क्या है? संज्ञा है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर इन वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, पक्षी, स्थान, भाव आदि के नाम है, और इसलिए ये शब्द संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, और एक बात बताता हूं दोस्तों, देखिए संज्ञा के 5 भेद हैं। और कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तीसरी है भाववाचक संज्ञा। चौथी है समूहवाचक संज्ञा। पांचवी है द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा का मैं फर्क बताता हूं आपको सबसे पहले, इससे आपके अच्छी तरह समझ में आएगा। लड़के या लड़का अगर हम कहते हैं तो किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं होता है। लेकिन अगर मैं कहूंगा राहुल, या किसी नदी का नाम लूंगा, गंगा, कृष्णा, तो एक नदी हमारे नजर के सामने आ जाती है, तो वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन मैं सिर्फ नदी कहूंगा तो बहुत सारी नदियां उसमें आएगी, तो वह एक जाति हो गई, तो जातिवाचक संज्ञा वह हुई। तो इस तरह राहुल, गंगा, कृष्णा, महात्मा गांधी, पुणे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा, कौन सी? पर्वत, नदी, लड़के, लड़कियां, ये सब जातिवाचक संज्ञा हुई, क्योंकि इससे किसी एक वस्तु का बोध नहीं होता है, जाति का बोध होता है। तीसरे है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या आता है? तो कोई अगर स्थान है या वस्तु है, उसके गुण दोष, दशा, खुशी, तो इसका बोध होता है भाववाचक संज्ञा में। अब समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है? देखिए, समूह, तो देखिए लोगों की भीड़। जैसे अगर आपको वाक्य आएगा, बैंक में बहुत भीड़ है, और आपको प्रश्न पूछा जाएगा इस वाक्य में समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो भीड़, ये शब्द समूहवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों देखिए, और भी बहुत सारे शब्द है कि जैसे भीड़, सेना, झुंड,
तो इस तरह के जो शब्द है वह समूहवाचक संज्ञा होते हैं। और द्रव्यवाचक में क्या आता है कि जैसे कि द्रव्यवाचक में सभी द्रव्य आते हैं, जैसे पानी, दूध या ये आता है, लेकिन अनाज और धातु ये भी इसमें आता है। याद रखिए, अनाज और धातु। अनाज कौन कौन से? चावल, गेहूँ, जो कुछ भी अनाज है वह, और धातु जो है लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये और द्रव्य तो सब आते ही है इसमें। तो दोस्तों अच्छी तरह आपके समझ में आया होगा ये। यहाँ पर देखिए इस वीडियो में भी दिखाई देता है, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिए। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष प्राणी, स्थान, फल, फूल, वस्तु इत्यादि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालासोर, आर्यन, महाराष्ट्र, हिमालय, गंगा, रामायण आदि। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फूल, कांटा, तितली, भौरा आदि। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष अथवा दशा का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खुशहाली, एकता, दुख, हरियाली, भलाई, वीरता आदि। समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के समूह अथवा झुंड का बोध होता है वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सेना, कक्षा, परिवार, भीड़, गुच्छा, टुकड़ी आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पानी, घी, गेहूँ, चावल, सोना, चांदी आदि। तो दोस्तों इस तरह ये संज्ञा है, बहुत आसान है। संज्ञा का अर्थ है नाम, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इसका नाम। याद रखिए, बहुत ही आसान है। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो 2 बार ये वीडियो देखिए, सुनिए, और यहाँ पर जो है वह आप अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।